आइए सर। किस्से और कहानियों की दुनिया में एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं सनी जी। सनी जी, एक बार अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो थैंक यू मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके लिए इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर। वेलकम। और मैं एक ट्रैवल व्लॉगर हूँ, सोलो ट्रैवल व्लॉगर, और पिछले 8 से 10 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ। बट मैंने वीडियोस जो है रिसेंटली बनाना शुरू किया। ऑलमोस्ट 2 से ढाई साल हुए हैं वीडियो बनाते हुए, और अच्छे खासे फॉलोवर भी है। ट्रैवलिंग डूड नाम से मेरा पेज है, इंस्टाग्राम हैंडल। 1.25 लाख के आसपास फॉलोवर है, और मैं सोलो बजट ट्रैवल करता हूँ। और आपको पता है, जब आप सोलो रहते हो तो काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं आपके साथ घट जाती हैं, और ये किस्से और कहानी नहीं है, एक्चुअली ये मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। मैंने इनको हमारे चैनल और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि हम लोग रॉ शूट करते हैं। तो हम लोग अभी हिमाचल में हैं और हमारा फ्रेंड है मयंक, तो उसके पास हम लोग मिलने आए थे। तो ये हमें बिल्कुल रॉ लगा, तो हम लोगों ने यहाँ बैठ के बातचीत करने का सोचा। तो इन्होंने अपने कुछ इनके तो ट्रैवल सोलो करते हैं, तो इनके साथ बहुत सारे किस्से कहानियाँ होंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर करें। तो सर बताइए अपने कुछ जो आप रो एक्सपीरियंस। रो आपने बोला तो ये मुझे सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा आपका, क्योंकि इसमें होता क्या है एक्चुअली, अगर हम लोग बड़े स्टूडियो वगैरह में कुछ भी, मान लो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ, तो उसमें क्या कट वगैरह लग जाते हैं, काफ़ी सारी झूठे बातें होते हैं। बट अभी जो अनकट वीडियो जैसे आप लोग लगाते हो, तो ये सबसे अच्छे लगे, ताकि इसमें जो है रियलिटी दिखाए, है ना। कोई ऐसे नहीं है हम लोगों ने वहाँ से उठा लिया कुछ, ये पटक दिया, या फिर आपने मुझे बोला यहाँ पे ये बोलना चाहिए, तो ऐसा कोई सीन नहीं, अच्छा तो लगा। इसमें कोई म्यूजिक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसे हम लोग बैठे हैं। हाँ, एक बंद कमरे में जो हमारे दिल, जो मतलब दिल से जो बातें निकलती है वो ही निकलेगी, जो सच है वो। तो ये जो है, वैसे तो मेरे साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, और अगर बताने बैठूं तो ऑलमोस्ट ये जो पॉडकास्ट है मैं भी 6 से 7 घंटे का चल जाए, बट इतना कोई टाइम स्पेंड नहीं करता। तो एक जो है हिमाचल की कहानी, क्योंकि हम लोग इस वक्त हिमाचल में है। कहानी नहीं, काइंड ऑफ मतलब घटना ही है ये। तो ये जो घटना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो है जून 2024 की बात है, ये 13 या 14 जून के आसपास मैं लास्ट ईयर आया था अपने फ्रेंड्स के साथ। तो हम लोग आए थे यहाँ पे, एंजॉय किया, और मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो वापस चले गए। 1 से 2 दिन हम लोग यहाँ पे रुके, बस शिमला ही एक्सप्लोर किया, और हम लोग जो है पास में जो चैल वगैरह है वहाँ पे गए। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए और वो लोग चले गए। और मैं चाहता भी यही था, क्योंकि जो सोलो ट्रैवल करने लग जाता है उसको या तो दूसरा बंदा पसंद आता है, 2 बंदे आप लोग कर सकते हो। जो 3 से 4 का ग्रुप बनता था, उसमें होता है क्या है, एक बंदा बोलता है कि मुझे ये खाना है, तो उसके साथ वाइब मैच नहीं होती। ठीक है, बोल रहा है नहीं, किसी को कोई बोलता है कि मुझे यहाँ जाना है, तो हम लोग ये, कोई पैदल नहीं चल सकता, कोई ट्रैकिंग नहीं कर सकता, काफ़ी सारी होती है, सिमिलैरिटी नहीं होती सोलो है। ट्रैवलिंग बेस्ट होती है। बेस्ट है, इससे कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता। 2 बंदे हो तो और भी बेस्ट है, मतलब वो दोनों की वाइब मैच होनी चाहिए, तो बेस्ट ही बेस्ट है। तो ये 12 तारीख को हम लोग आए थे, 13 को वो लोग चले गए, और 14 को मैं पहले जाखू मंदिर गया। वहाँ से आने में मुझे लगभग 12 से 1 बज गए। यहाँ पे मैंने एक स्कूटर रेंट पे लिया, और मुझे जाना था नारखंडा। वहाँ पे एक खाटू पीक है, उसकी ट्रैकिंग करनी है, तो वो 2 से ढाई किलोमीटर सबसे टॉप पे है नारखंडा में। और नारखंडा बहुत ही प्यारी जगह है शिमला की। अभी वहाँ पे काफ़ी सारे, यहाँ से कितना दूर होगा शिमला से? ऑलमोस्ट 34 to 40 इन बिटवीन, मतलब 35 से 40 किलोमीटर दूर है। और 34 किलोमीटर दिखाते हैं, बट टाइम बहुत लगता है उसमें, वहाँ जाने जाने में 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं। बाई टू व्हीलर यहाँ से गए आप? हाँ, मैं अपना स्कूटर था वो लेके गया था, और जब मैं यहाँ से निकला तो 1:30-2 बज गए। मुझे लगा 3-4 बजे तक इजीली पहुँच जाऊँगा, और मानसून था उस टाइम। आपको पता है बारिश लग जाए तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ती। तो मैं आराम से मस्ती में मस्त अपना कुफरी पहुँच गया। और यहाँ पे बीच बीच में आता है मशोबरा, आता है नालदरा, आता है। नालदरा का थोड़ा अलग वे है, बट मशोबरा आता है, ये कुफरी, थियोग वाले रास्ते में? ठियोग, हाँ वो ठियोग वो आता है कुफरी से आगे। वो ठियोग यहाँ से है ऑलमोस्ट 19-20 किलोमीटर के आसपास। वहाँ से जो है नारखंडा आगे, बीच में 1-2 गाँव और आते हैं। तो यहाँ पे मैं कुफरी पहुँचा, और वहाँ पे बारिश स्टार्ट होगी, तो एक कैफ़े था, मैं वहाँ रुका। हिमालयन व्यू पॉइंट नाम से, बड़ा प्यारा कैफ़े है, मतलब खाना वहाँ का बहुत ही मतलब लाजवाब है। और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, लोगों ने बोला ये पैड वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो जेन्युइनली वहाँ का खाना, अगर आप भी कभी जाओ उस साइड तो उसका खाना ज़रूर ट्राई करना। वहाँ पे आपको बहुत ही ऑथेंटिक और हाइजेनिक फूड मिलेगा, बिल्कुल। जो घर जैसा खाना अपने को चाहते हैं वैसा। तो वहाँ पे बारिश थी, तो 1-8 घंटे बारिश नहीं रुकी, तो थोड़ा टाइम लग गया।
और फिर मैं अपना, जैसे ही बारिश रुकी, मतलब हल्की हुई थी, रुकी तो फिर भी नहीं थी, तो मैंने अपना रेनकोट वगैरह बैग पैक में जो बैग कवर है वो लगाया, अपना रेनकोट पहना और स्कूटर अपनी धुन में चल गया। चलते चलते ठियो गया, और मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था, अभिषेक नाम है उसका, और वो है अभी बॉम्बे शिफ्ट है। वो जो है एक बाहर की कंपनी है ब्लैक रॉक, उसमें काम करता है। तो उसने उसने मुझे एक जगह बताई थी जिसका नाम था मोशाडा। वहाँ पे ग्राउंड लेक है, और मे बी वो मैन मेड भी हो सकती है, मे बी वो नेचुरल भी हो सकती है, बट वहाँ पे जब मैं गया मुझे नहीं पता ये मैन मेड थी। तो वो क्या ठियोग से थोड़ा उल्टा पड़ता है, ठीक है, ऐसे मतलब एक रास्ता इधर जाता है, जैसे हम लोग नारकंडा की तरफ चले गए, एक ठियोग से ऐसे ऊपर घूम के जाता है, ऐसे स्टीप चढ़ाई मेन रास्ते को छोड़ के, मेन रास्ते को छोड़ के। बट वहाँ से जब आप लोग मोशाडा पहुँचते हो, वहाँ पे एक कैफ़े आता है, होटल भी है, वहाँ तक रास्ता ठीक है। लेकिन जो आगे रास्ता है ना, और यहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे ऑलमोस्ट 5:30-6 बज गए थे, ठीक है। मैं हमेशा अपने साथ एक टेंट कैरी करता हूँ, क्योंकि मेरा ये सीन है ना कि मैं जहाँ जगह मिले, क्योंकि भाई सोलो ट्रैवल करते हैं तो ये तो रहता नहीं है ना, हम लोगों को होटल में रुकना पड़ेगा। ये अगर होटल बढ़िया मिला ठीक है रुक गए, अदरवाइज कहीं बीच में कोई पेट्रोल पंप आया या कोई होम स्टे आया तो उससे बात करते हैं, वो 100-200 रुपये लेते हैं, गद्दा वगैरह देते हैं। और टेंट के अंदर वैसे तो मैं जो अपना योगा मैट वगैरह कैरी करता हूँ, लेकिन जो गद्दे वगैरह वो लेके आराम से सो जाते हैं, कोई कंबल वगैरह दे देते हैं, तो 150 रुपये लेते हैं वो। और हिमाचल के लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब हेल्पफुल है, पैसे भी नहीं लेते कुछ कुछ। तो आप लोगों को अगर सेव के बगीचे में पहुंच गए तो आप लोग जितनी मर्जी सेव खा सकते हो, आपसे कोई चार्ज नहीं कर सकते, बहुत ही हेल्पफुल है, चाय भी पिलाएंगे आपको, लाइक जैसे राजस्थान में वैसे। तो मैं पहुंचा तो मेरे को ऑलमोस्ट 5:30-6 बज गए। और मोशाडा से क्या होता है कि वो जो मोशाडा वाली जो ग्राउंड लेक थी, आप लोग गूगल कर सकते हो इसके बारे में, बड़ा प्यारा व्यू आता है वहाँ से, ठीक है। अब वो मैन मेड लेक है या नहीं मैं नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो है नेचुरल है। वहाँ पे एक गड्ढा है, ऐसे ही पहाड़ों से हो जाते हैं, पानी से करते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ का जो रास्ता ना वो पंकज भाई इतना खतरनाक है, हद नहीं है। अगर आप लोग फैमिली को लेके जा रहे हो तो मैं तो कहूँगा आप लोग जब आपके साथ ग्रुप हो पूरा तभी वहाँ को एक्सप्लोर करना। और बारिश के जो रेनी सीजन है इसको तो अवॉइड ही कर देना कम्प्लीटली। आप लोग जो है ये मार्च अप्रैल से और अपने जो है सितंबर से मार्च अप्रैल तक जो है आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। हाँ, कम्प्लीटली अवॉइड करो रोड वहाँ पे, क्योंकि ये रो है। अगर अदरवाइज मैं आपको फुटेज देता वहाँ की, आप लोग देखते ना तो आपको तो मैं दिखाई दूंगा, तो आपका माइंड ऐसा होगा कि भाई ऐसे भी होती है क्या। चिकनी मिट्टी दब जाती है, ठीक है, बारिश होती है तो दब जाती है। तो ऐसे स्कूटर जब चलता है, इनफैक्ट बाइक है ना, बाइक भी वहाँ पे दब जाती है, तो स्कूटर तो फिर भी छोटी चीज़ है। और मुझे ज़्यादा अच्छे से कैरी करना, मतलब स्कूटर मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं वही लेता हूँ। तो मैं चला तो गया वहाँ पे, मैंने टेंट वेंट है, पानी की बोतल कैरी कर ली, और मैंने होटल से 2-3 पराठे पैक करवा लिए, थोड़ा सा और भी सब्जी वगैरह वो मैंने पैक करवा ली। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो भाई मेरे को वो जगह नहीं मिली। अब यार गूगल मैप दिखा रहा है कि आप नीचे जाओ, नीचे से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। मैं चलता गया, डेंस फॉरेस्ट एकदम से, लाइक जैसे आवाज़ें आ रही है। और आपको पता जब आप अकेले होते हो, मतलब वैसे तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड ही करता हूँ, मेरे को इतना, अरे मतलब हाँ, मतलब जंगल में ना ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा आपके साथ। तो मुझे ऐसे दिल से आवाज़ आई कि भाई यहाँ से तू निकल, ठीक है। वो होता है ना कि हमें, आप उस जगह पहुंच चुके थे या नहीं उस जगह नहीं, मैं थोड़ा गलत जगह पहुंच गया था। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी सारे लोगों को लगता है क्योंकि गूगल मैप है ना, उसका कहा भाई इस जगह पे जाने के बाद मुझे पता चल गया, उसका भरोसा मत करो। लोग वगैरह कोई कुछ नहीं था, खाली एक डॉगी मेरे को मिला था, वो आ गया। अब पहाड़ में आपको कुत्ते तो मिल ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आए थे, और वो आने के बाद क्या हुआ, वो आए थे और वो आने के बाद क्या हुआ, वो मेरे साथ हो गया। तो मैंने क्या, स्कूटर में 3 से 4 किलोमीटर तक आगे चला गया। 3 से 4 किलोमीटर तक आगे जाने के बाद मैं वापस ऊपर आया स्कूटर लेके। वापस ऊपर आने के बाद जो है वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ था पास में, मतलब वो गिरा ही था, वो टेढ़ा हो गया। अगर अदरवाइज वो बीच में गिरता तो मैं वहाँ से काइंड ऑफ मैं फंस जाता, निकल ही नहीं सकता। और कोई मतलब बंदा ना बंदी की जात वहाँ पे, कुछ भी नहीं, एकदम से डेंस फॉरेस्ट, बस एक ट्रेल बनी हुई है, आप लोग वहाँ से जा सकते हो। अगर आपके पास 4x4 पिकअप है, थार है, तो आप लोग वहाँ पे इजीली पहुँच सकते हो। लेकिन उसकी उस जगह को कोई एंडिंग नहीं थी, चलते जाओ ऐसे ऐसे जैसे होता है ना, राउंड राउंड राउंड, ऐसे ऐसे चलते जाओ। मैं वापस ऊपर आया तो मुझे एक हल्का से ऐसे दिखा, एक आंटी की आवाज़ आई। देखो मैं ये क्या है, मैंने स्कूटर पार्क किया, फिर मैं गया तो वो जगह देखते ही, मतलब जो मैंने पीछे स्ट्रगल किया था, जो हसल हुआ था, वो सारा का सारा मैं भूल गया। इतनी खूबसूरत जगह है। और मतलब मैंने वहाँ पे बढ़िया रील वील शूट की, बढ़िया वीडियोस वगैरह बनाए। लेकिन वो कहते हैं ना, ब्यूटी इज़ डेंजर, तो वो चीज़ यहाँ पे लागू होती है। मतलब जितनी खूबसूरत ये जगह थी, उससे ही ज़्यादा खतरनाक था मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस। अब काफ़ी सारे लोगों को बिलीव नहीं होगा कि होता है क्या ऐसा,
तो मैंने क्या क्या खाना वाना सब पैक था। ये कितने बजे की बात है जो आप ये हो गए थे इसको भाई 6:30-7 बज गए थे वापस आते अंधेरा हो गया? अंधेरा, हाँ गुप्त अंधेरा हो गया था। और वो आंटी थी, उनका नाम था मे बी विद्या देवी ऐसा था नाम, अच्छा। विद्या देवी। और उनसे मेरी अच्छी बातचीत भी हुई थी। वो तो उन्होंने बोला काफ़ी सारे लोग यहाँ आते हैं लेकिन रुकता कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कर रही थी? वो अपनी गायें चरा रही थी वहाँ पे। उनके साथ उसके बाद एक और लेडी ने उनको ज्वाइन किया। वो शाम को क्या होता है, गाँव वाले होते हैं वो चारवाई की तरह गायों को चराते हैं, उसके बाद शाम को वापस लेके चले जाते हैं। तो मेरे को ऐसे तो तसल्ली होगी कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद गांव के भी 2-3 लोग थे। वो मोशाड़ा जो मेन रोड थी, मैंने आपको बताया ठियोग से मेन रोड एक कटती है, उधर से पैदल वो करी। ये जगह इतनी मतलब अनएक्सप्लोर्ड है ना कि यहाँ पे आपको गाँव जाने वाली बस नहीं मिलेगी। अगर गांव की कोई गाड़ी आ गई जान पे चलो वो आपको बिठा के ले जाए, अदरवाइज आप लोग नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा ठीक है अब तो कोई टेंशन भी नहीं है, बंदे हैं। तो आंटी ने कहा यहाँ से नीचे उतरते 2 से 3 मतलब 2 किलोमीटर, पहाड़ों का 2 किलोमीटर, हमारा 6 से 7 किलोमीटर होता है। तो बोला किसी चीज़ की जरूरत हो तो आप लोग आ जाना। मैंने कहा कैंप वैम्प लगा लूँ कोई जंगली जानवर वगैरह की, तो ऐसा कोई डर नहीं है। उन्होंने कहा नहीं कोई डर नहीं है। तो मेरे पास टॉर्च वॉर्च सब थे, और ऐसे मैं एक वेपन भी रखता हूँ छोटा सा, तो मेरे को वो कोई टेंशन नहीं थी। तो मैंने अपना टेंट वेंट सेटअप किया। अगर आप लोग इसको रो नहीं रखते तो मैं टेंट वाला वीडियो आपको दे देता, आप डाल देते इसके अंदर। तो हुआ ये कि फिर हम लोग मैंने टेंट लगाया और मैं बड़ा आराम से योगा मैट वगैरह लगाया कि बड़ा चिल कर रहा अपना। वो पराठे वराठे निकाले खाए। मैंने कहा अंधेरा हो गया? वो गुप्त अंधेरा, मतलब सुकून था वहाँ पे। और मतलब थोड़ा ऐसे फिर क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। मैं थोड़ा सो गया, घर वर पे बात की। नेटवर्क बहुत कम आता है, मतलब मिल जाता है, ऐसा नहीं है आप लोग स्टक हो जाओगे, नेटवर्क आप लोगों को मिल जाएगा वहाँ पे इजीली। लेकिन ये नहीं है आप लोगों की रील स्वाइप कर रहे हो मतलब 4K या 1080p में आप लोग यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, ऐसा कोई सीन नहीं है। वहाँ से जैसे ही वापस आओगे 2 किलोमीटर पे चलना पड़ेगा। वहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जो एप्पल के बगीचे हैं और जो कैफ़े वगैरह है, जो रोड से आपको नाम दिखता है मोशाडा का, वहाँ पे आपको अच्छा खासा नेटवर्क मिल जाएगा। तो मैं उनसे 1.5 से 2 किलोमीटर था, मे भी 2-2.5 किलोमीटर दूर था, और वहाँ पे मैंने टेंट वेंट लगाया। अब मैं सो गया। और सन्नाटा, आपको पता जंगल में कैसा होता है, डेंस फॉरेस्ट था एकदम, मतलब इधर देवदार और चीड़ के पेड़, इधर भी बीच में एकदम वे। और वहाँ पे विद्या देवी आंटी ने मुझे ये बताया कि एक शेल्टर लगा हुआ है टिन का। तो यहाँ पे जो है आप लोग मतलब ऐसे इसके अंदर भी सो सकते हो। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब जो पानी वगैरह वो तो था ही, कीचड़ हल्का सा था। तो अगर कोई बंदा चाहे तो वहाँ पे मतलब उसको साफ़ सफाई करके वहाँ सो सकता है इजीली, 2 से 3 बंदे आराम से। मैं सोलो था, मैंने घर वर पे बात की, और फिर हो गया अभी इन करते करते 9 से 9:30 बज गए। तो उस टाइम मैं थका हुआ था, बाइक मैंने स्कूटर मैंने बहुत चलाया था, और थोड़ा मैंने ऐसे ही वॉक भी की आसपास, ऐसी वीडियोस वगैरह बनाए, अकेला था, खाना वाना खाया, मैं आराम से सो गया। अब मैं पंकज भाई ये बोलते हैं ना कि जो ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी का जो टाइम है वो 12 बजे से 3 बजे तक रहता है, बट मेरे केस में ये सही नहीं है। 10:15 बजे होंगे मुश्किल से, और मेरे लिटरली गूज़बम्स आ रहे हैं अभी भी। देखो उस चीज़ को याद करके मैं भूल नहीं सकता उसको, अभी भी ऐसे मतलब रोंगटे से खड़े हो रहे हैं, ये देख सकते हो आप। तो हुआ ये कि एक औरत के हंसने की आवाज़ आई, लाइक, और वो हंसी ऐसी थी, मतलब वो शैतानी हंसी थी, काइंड ऑफ हम लोग कह सकते हैं। वो पॉजिटिव वाइब नहीं थी वहाँ पे, 1% भी नहीं थी। और जब मैं नीचे गया था तो सेम वाइब मुझे वहाँ पे आई थी। मैंने बताया था ना मैं स्टक हो गया, पेड़ वेड़ गिरे हुए थे, और मैं जैसे थे, ये तो मेरे पास बाइक थी, अदरवाइज किसी के पास 4 व्हीलर हो तो बंदा वहीं पे फंसे। और इतने बड़े बड़े पेड़ थे और बारिश हो रही थी कंटिन्यू, तो वो पेड़ हो सकता है, क्योंकि ये क्या ज़मीन गीली हो जाती है तो ये पेड़ गिर जाते हैं, जड़ें मजबूत नहीं होती इनकी। तो वो जो हंसी आई थी ना, मैंने सोचा यार वो विद्या देवी मिली थी, मैंने वो इधर, वो गाँव वाले आते हैं पैदल, तो रात का टाइम है, मैंने उसको अवॉइड किया मैं। और वो इतनी तेज़ थी कि मेरी आँख खुल गई और मैं सो गया था, हल्की सी नींद आई थी। नॉर्मल जैसे इंसान हंसते वैसे ही? हाँ, एक लेडीज़ की चुड़ैल तो नहीं बोल सकता, ओबियस सी बात है मैं, क्योंकि मैंने चुड़ैल को कभी देखा ही नहीं है। नॉर्मल आपको लगा होगा कोई बाहर है, हाँ बातें ऐसे, कर रहा होगा। हाँ नॉर्मल जैसे हाँ 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 अपन हंसते, ऐसे शैतानी हंसी थी, बट वो अच्छा। ठीक है। तो मैंने उसको अवॉइड किया। 10:15 बजे की बात थी, 10:15 या 20 के आसपास का टाइम था। मैंने उसको अवॉइड किया, और भोले बाबा के मैं बहुत मानता हूँ, तो आशीर्वाद है अपने ऊपर, तो ठीक है। तो फिर वो हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, मैं सो गया। तो घंटा 1.5 घंटा बीता, ऑलमोस्ट 11:30 पौने 12 बजे होंगे। मेरे को छम छम की आवाज़ आई थी चलने की। जब पहले आपको आवाज आई थी तो आपने बाहर देखा नहीं कि कौन है या? नहीं देखा था मैंने खोल के, हाँ। और वो कहते हैं ना कि ऐसे कर देना चाहिए, तो मैंने नॉर्मली ऐसे कर दिया। उसके बाद वो आवाज़ बंद हो गई। मैंने ऐसे ही खोला था, और भाई डेंस फॉरेस्ट था, तो सच बताऊँ मेरे को थोड़ा बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहाँ की जो वाइब है ना वो थोड़ी नेगेटिव थी, है ना। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, मतलब सॉरी, जब मैं वहाँ पे पहुँचा
तो वो जो वाइब थी ना वो अलग ही था। वहाँ हर चीज़ हर जगह की वाइब होती है। जैसे हम लोग इस रूम में बैठे तो हमें पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना, फील हो रहा है। और हम लोग मॉल रोड पे जाते हैं तो थोड़ा एनर्जेटिक फील आती है। तो हर जगह की वाइब, तो वहाँ की वाइब भी ऐसी थी। और कोई मतलब ऐसा होता है ना जंगल में किसी की शेर और भालू की, यहाँ पे भालू बहुत रहते थे, तो लेपर्ड वगैरह की कोई आवाज़ नहीं थी, खाली वही आवाज़ सुनी। और ऐसे टर टर ऐसे ना जैसे मेंढक की आवाज़ आती है वैसे किसारियाँ होती हैं, उनकी आवाज़ आ रही, तो वो मज़ा आ रहा था। मैं सो गया और वापस। उस आवाज में एक हंसी आपको सुनाई दी। हंसी सुनाई दी थी और वो बड़ी तेज थी, ऐसा नहीं है नॉर्मली थी, बड़ी तेज हंसी थी। ठीक है, तो वो हंसी आई और उसके बाद लगभग 11:30 पौने 12 बजे मेरे को एक मतलब छम छम, और ये जो घुंघरू आई थी ना, मैं बता रहा हूँ जो आवाज़ चल पायल के बाद, वो नॉर्मल कोई, अभी देखो मैं बोल रहा हूँ फिर भी मेरे हलक से जबान नहीं निकल रही। और वापस ये आप तो देख सकते हो गूज़बम्स यहाँ से, और मैं कैमरे में भी शो कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो वो जो पायल की आवाज़ आई थी ना, मेरे को समझ में आ गई तो कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पे भाई। मैंने क्या थोड़ी बहुत लकड़ियाँ कटी, आग लगा रखी थी वहाँ पे। तो मैंने सुना है, अब कुछ लोग मानते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, कुछ नहीं, बट मैंने सुना है आग के पास ये सारी चीज़ें नहीं आती। तो मैं बाहर निकला और आग काइंड ऑफ मैंने 2-3 पत्थर रख रखे थे, तो उनके ऐसे मतलब वहाँ पे पत्थर आपको इजीली मिल जाएंगे, बड़े बड़े सिलबट्टे होते हैं, उनको लगा के उसके नीचे ताकि बुझ ना जाए। तो ऐसे थोड़े बहुत खीरे थे, मैंने वापस आग लगा दी। और मतलब मेरी, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो फिर मतलब वो आवाज़ ना पहले बाहर नहीं निकला था, फिर मैंने क्या किया, मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाया। काफ़ी देर तक तो वो मोबाइल ही नहीं चला, नेटवर्क ही नहीं मिला वहाँ पे। ठीक है, चल नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया, कैसे न कैसे करके मैंने वेट किया, तो हनुमान चालीसा थोड़ा चल रहा था, थोड़ा रुका, फिर मैंने स्टॉप कर दिया और फिर वापस स्लाइड करके वापस चलाया हनुमान चालीसा। वो आवाज़ जो है पायल वाली वो आनी बंद होगी। फिर मैं बाहर आया और मैंने जो है लाइटर से आग लगा दी वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत हो गया, मतलब मुश्किल से मेरे को, मतलब नींद तो कैसी आएगी, ऑब्वियस सी बात आपको पता। अब मैं जाऊँ भी तो जाऊँ कहाँ, रात का टाइम, ना किसी की आवाज़ ना और कुछ, खाली वो पायल की आवाज़ और वो हंसने की आवाज़। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोया था और मे बी 1:15 1:30 बजे होंगे, और मैं सोया नहीं था तब तक, मतलब मैं रेस्ट कर रहा था, ऐसे ही रैंडमली लेट रहा था। तो किसी लेडीज़ ने मुझे कहा कि तू यहाँ से चला जा उस वक्त उस वक्त। और भाई सच बताऊं पंकज भाई, तो मेरे को ऐसा लगा अब निकलने में सही है। किसने कहा और किस वक्त मुझे कहा? नहीं पता, 1:15 1:30 बजे की बात है। मैं घड़ी में बकायदा, मेरे पास कैशियो की वॉच है, मैं टाइम देखता रहता हूँ। तो बकायदा ये आवाज़ आई, तू यहाँ से चला जा। अच्छा। हम्म। और हो सकता है मे भी कोई भोले बाबा मेरे को बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान तो किसी में, भगवान तो इसमें भी है, आप में भी है, मेरे में भी है, नेचर में तो है ही भगवान। तो मेरे को लगा ऐसे कि अब निकलना सही है। तो मैंने वापस हनुमान चालीसा ऑन किया, और मुझे भी आता था तो वो पढ़ रहा था, चैंटिंग कर रहा था। जैसे हनुमान चालीसा ख़त्म हुआ तो चैंटिंग करने लगा और ये सब थोड़ा बहुत, बस भोलेनाथ का आशीर्वाद था। तो मैंने कहा ठीक है, बट मैं डरता ऐसे इतना नहीं डरता हूँ कि मैं भाग जाऊँ, अकेला ही हो जाऊँ। मैंने आराम से अपना सामान पैक किया और मैंने कहा आप जो कोई भी हो, मैं आपको परेशान करने नहीं आया, मुझे नहीं पता था आप लोग यहाँ पे रहते हो, तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे मेरा पीछा भी मत करना, और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से सामान पैक करके। इतना कहना हुआ, वो पूरा माहौल एकदम से बदल गया, एकदम शांत माहौल हो गया, एकदम से लाइट। ठीक है, अब इसको हम लोग यूं भी बोल सकते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि वन देवी होती है। ठीक है, तो वन देवी में जब आप लोग जाते हो जंगल में, ऐसे सब करते हो कैंपिंग वैम्पिंग, वैसे तो गंदे काम नहीं करने चाहिए, बट मैंने कोई गंदा काम नहीं, क्योंकि मैं ये सब नॉन वेज वगैरह ड्रिंक वगैरह सब कुछ नहीं करता। मेरा शौक एक ही है, खाली घूमना, उसको वही मेरा पैशन है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। तो हो सकता है वन देवी हो, बट वो जो आवाज़ थी, वो जो हंसी थी, वो जो माहौल था, वो कम्प्लीटली नेगेटिव था। और वन देवी जो है वो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता वो वन देवी है। उसके बाद मैं सुबह, मतलब वहाँ से रात को निकला, उस कैफ़े में गया, वहाँ पे एक बंदा, मैंने दरवाज़ा खड़काया, बोला क्या हुआ। मैंने कहा यार मैं यहाँ पे मेडो पे रुका था और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ। तो भाई बोला मरना था क्या तेरे को। अच्छा। हाँ, दैट मीन ये चीज़ साबित हो गई कि कुछ ना कुछ गलत था। तो फिर मैंने बताया, मैंने भाई ऐसा ऐसा हुआ, मेरे तो ये हुआ। बोला कुछ दिखा, मैंने कहा दिखा तो कुछ नहीं था। बोला या तो तेरी किस्मत सही है और या फिर तेरे पे कोई आशीर्वाद है। मैंने कहा ठीक है भाई, आशीर्वाद ही है, किस्मत भी सही है। तो बोला अकेले थे। मैंने कहा किसी से पूछा नहीं आपने। मैंने कहा भाई यहाँ पे तुमसे पूछ के गया था ना, मैंने कहा यहाँ पे मेडो है देख लूँगा। आपने कहा 1.5 से 2 किलोमीटर आराम से चले जाओ, कोई इशू नहीं है। तो बोला हाँ मैंने कहा था, बट मुझे लगा आप लोग निकल गए होंगे। मैंने कहा मैं निकला नहीं था भाई, मैंने वहीं पे कैंपिंग वगैरह की। और एक आंटी मिली थी विद्या देवी नाम की, तो उन्होंने मुझे कहा आप लोग रुक सकते हो। तो बोला भाई ये सब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे रुकना नहीं होता है इस जगह पे, और वो तो इतनी गंदी जगह है, वहाँ पे तो रुकना ही नहीं था। तो फिर मैंने कहा अभी तो मेरे को शेल्टर दे दो या अपना टेंट वगैरह लगाओ। फिर उस बंदे ने अपने पास अपना बेड शेयर करके मुझे अपने पास सुलाया। जब सुबह हुई तो मैंने बोला आप लोग चलोगे। बोला दिन में कुछ नहीं होता है, बट रात को ऐसी एक्टिविटी होती रहती है और मतलब गंदा ही काम होता है।
तो दिन में आप लोग जितना एक्सप्लोर कर सको। और बोला अच्छा आपने यहीं रुक गए, आप लोग आगे नहीं गए। आप, मैं बार बार आप लोग बोल रहा हूँ क्योंकि पहले दोस्त साथ में थे तो उनके साथ एक्सप्लोर किया, इसलिए वर्ड निकल रहा है। तो बोला अच्छा हुआ आप आगे नहीं गए, तो अगर मैं और नीचे चला जाता हूँ मेरे को लगता है पंकज भाई कि मैं बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता वहाँ पे। हाँ, तो ये थी एक सच्ची घटना। और वहां से आते वक्त आपको कोई फील नहीं हुआ कुछ ऐसा? जब मैंने ये वर्ड यूज़ किया ना कि 1-2 बजे आप निकले वहां हाँ, से? मतलब 1:30-2 बजे तो आवाज़ आई थी कि अच्छा। तू चला जा, 1:15-1:30 बजे के आसपास, 2 नहीं बजे। तो जब मैंने उनसे कहा बाहर निकल के, हनुमान चालीसा चल रहा था, मैं चैंटिंग कर रहा था, मैंने कहा मेरी गलती होगी, मैं आपको हार्म नहीं करना चाहता, ये जगह आपकी, आप रहते हो यहाँ में, मुझे नहीं पता, तो मुझे माफ़ कर दो अगर कोई गलती होगी। इतना कहा मैंने, पूरा माहौल मतलब ऐसे, एक तो ये तो आपके ऊपर प्रेशर आ रहा, वजन गिर रहा है ऐसे टेंशन में ना, वो माहौल पूरा ब्लैंक शांत एकदम, जैसे पीस, मतलब वाइब भी मैं अलग हो गई, पॉजिटिव वाइब बोल सकते हैं अपन। हो सकता है मैं भी वो जगह चाहती हूँ मैं यहाँ पे ना रुकूँ। तो आपने वहाँ के लोगों से या किसी से पूछा कि वहाँ मैंने उस बंदे से पूछा, उसने मुझे ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं बताया, उसने इतना बताया कि रात को कैंपिंग करना खतरे से खाली नहीं है, आप लोग अगर 4 से 5 जन हो, 2 जन हो तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हो, अदरवाइज़ इस जगह को स्किप करो। दिन में 4 से 5 बजे तक आप लोग यहाँ पे आओ, काफ़ी सारे लोग आते हैं, और मानसून में बहुत कम लोग आते हैं। बाकी गर्मियों में ये इतना भी हिडन जेम नहीं है जितना आप लोग कहते हो, बाकी लोगों को, आधे लोगों को पता है, मतलब शिम इतना नहीं है कि हर किसी को पता है, बट पता भी है लोगों को। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, और आप लोगों ना मानसून को अवॉइड करके ही आना चाहिए, और दिन में एक्सप्लोर करो फिर निकल जाओ। तो वहाँ जो आपने ये एक्सपीरियंस किया, तो कई लोगों को ऐसा होता है कि जैसे ये फील करते हैं, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव होती है कि उसके बाद उनको बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम जैसे फील होने लगता है ऐसा। नहीं देखो, ये चीज़ें तो होती है, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके साथ वही बता सकते हैं। बाकी देखो, अब कुछ लोग तर्क करेंगे कि ये सब नहीं होती, तो भाई हवा को किसी ने नहीं देखा, ऑक्सीजन को कोई आपने देखा? मैंने भी नहीं देखा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने बट वो देखा, होती है। बट होती है ना, एग्जिस्ट तो करती है, तो ये होती है, इसको एनर्जी बोल सकते हैं हम लोग, जिससे गुड एनर्जी, बैड एनर्जी। और काफ़ी जगहों पे मैंने ऐसा भी देखा है, काफ़ी सारी घटनाएं हैं मेरे पास ऐसी, 2 से 3 घटनाएं और भी हैं जो कि हम लोग किसी और पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मेरे दादू के साथ, मेरे पापा के साथ काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हैं जो पॉजिटिव एनर्जी थी, और उन्होंने उनको, मतलब लाइक जैसे मैं यहाँ पे फंसा तो मेरे को कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए था, तो उनको वो साथ आके फिर उन्होंने उनको रास्ता दिखाया। ऐसी एनर्जी भी होती है। तो जो ऐसी आत्माएं होती है वो पॉजिटिव भी होती है आपके अनुसार और नेगेटिव भी होती है? एनर्जी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना पित्तर, तो पित्तर भी होते तो भूत ही है, होती तो आत्मा, ये शोल नहीं है ना। तो पित्तर बस अच्छे काम करते हैं, और जो भूत है वो बुरे काम करते हैं। हाँ, यही इतना ही तो है, बस एनर्जी कह सकते हैं हम लोग इनको। तो आप दर्शकों को उस जगह जाने के लिए रिकमेंड करेंगे? हाँ, जगह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर जगह है, आप लोग जा सकते हो इजीली। मोशाडा है, एक टर्न आएगा ठियोग से थोड़ा सा आगे चलोगे 1 से 2 किलोमीटर, एक टर्न आएगा, यू टर्न, ऊपर आप लोग जाना, और गूगल मैप पे भी ये लोकेशन है। लेकिन जहाँ पे एंड हो, नीचे ज़्यादा खाई हो, उस जगह मत जाना, आप लोग सामने जाओगे तो आप लोगों को वो मेडो इजीली दिख जाएगा, बहुत प्यारी जगह है। लेकिन रात को मत रुकना, और फैमिली के साथ जा रहे हो तो मत ही रुकना। अगर आप लोग लड़के लोग हो, 5 से 6 जन हो, तो आप लोग रुक जाना, क्योंकि मानसून में अवॉइड करें? हाँ, मानसून में तो कम्प्लीटली अवॉइड करें, क्योंकि 5 से 6 जन होते हैं तो भाई सबका ऑरा अलग अलग होता है। किसी का जैसे किसी पे ब्लेसिंग होती है भगवान, किसी को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, भले ही वो शमशान घाट में चला है, शमशान घाट में तो ये सब चीज़ें होती भी नहीं है, भोलेनाथ निवास करते हैं। भले ही आप लोग कब्रिस्तान में चले जाओ, सेमेट्री में चले जाओ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, जिनको गण बोलते हैं हम लोग, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उनको कुछ पास में बैठे जैसे आप हो, तो उनको ये मतलब ही नहीं जिनकी खुद की एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है उनके साथ कोई नेगेटिव वो नहीं होता। जैसे लाइक मेरी थी, तो मेरे पास कोई हार्म नहीं आता। जैसा उस बंदे ने कहा कि तू पागल है क्या, जिंदा बच के आ गया, सही है, ये वो बहुत सारी बातें कही थी जो मैं कैमरे के सामने बोल भी नहीं सकता। तो ये जो एक्सपीरियंस है, इसके बाद आप, अब जैसे अभी हम 25 में बैठे हैं, 1 साल हो गया ऑलमोस्ट, फिर से जाना चाहेंगे वहाँ? हाँ, जाऊँगा। जो मेरे यार दोस्त थे, जो वैली थे, उनको लेके जाऊँगा, या फिर काइंड ऑफ जैसे कोई लोकल होगा, जब भी ग्रुप में जाऊँगा। तो वैसे तो मैं ग्रुप में जाना पसंद नहीं करता, रुकेंगे नहीं? नहीं रुकूंगा, कैंपिंग करूँगा, और मैं देखूंगा वो क्या है। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे आपने हॉरर पॉडकास्ट शूट किया, तो इन फ्यूचर में भी आप अपनी कार लेके वहाँ पे चलो, आप अपने 2 से 4 जन, क्योंकि कार की अलग बात होती है। देखो सामान रहता है सारा, टेंट वेंट लगाएंगे, बढ़िया लाइटें वाइटें होगी। मैं अकेले में बहुत इम्पैक्ट, अकेले में तो अगर डेंस फॉरेस्ट में आप लोग होंगे ना, अगर चूहा भी बोला ना, तो आपको ऐसा लगेगा साले ने क्या हो गया। लेकिन आप जो बात बोल रहे हो, जैसे आपने वहाँ से आप बोल के निकले कि मैं आप लोगों को परेशान करने नहीं आया हूँ यहाँ पर,
ये बात आप वहाँ से बोल के निकले, तो अब आप जाओगे तो आपको नहीं लगता कि आप फिर से वही सिचुएशन वापस क्रिएट करें? नहीं, मैं अब तो मेरे एक चीज़ समझ में आएंगी ना, वहाँ पे जाएंगे तो हम लोग मान लो आपके साथ ही जाऊँगा, मैं आपको लेके चलूँगा मैं उस जगह पे, वहाँ पे हम लोग एक लाइव पॉडकास्ट शूट करेंगे यूट्यूब पे। तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग आए हैं, रात का बसेरा है, हम लोग चले जाएंगे, आपको तंग करने नहीं आए हैं, इतना बोल देंगे। वार्तालाप तो होती है, वो तो सुनते हैं हम लोग, तो उनको नहीं सुन सकते ना। लेकिन अगर उनकी तरफ से जवाब आ गया अगर वो तो देखो गॉड नोस क्या होता है, बट ऐसा नहीं होता। उस जैसा कि उस बंदे ने मुझे बताया 5 से 6 जन हो, 4 जन हो तो ही जाया करो, रात को रुकना सही, सोलो को नहीं रुकना चाहिए। अब उसने किस वे में कहा, बहुत सारी 2-3 चीज़ें ऐसी भी बताई उसने मेरे को, बट वो मैं डिस्क्राइब नहीं, क्योंकि गाँव की इज्जत का सवाल है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। चलिए सनी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हमारे दर्शक ये कहानी सुनने के बाद उस जगह पर जाएं ना जाएं ये उनका डिसीजन है, लेकिन आप उनको रिकमेंड नहीं करेंगे ये? रात को रुकना रिकमेंडेड नहीं करूँगा, बट दिन में वो जा सकते हैं, और मानसून को अवॉइड कर दीजिए कम्प्लीटली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम।